दोस्तों, कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, भगवान श्री कृष्ण और यमराज के दृष्टिकोण से। प्रस्तावना। मनुष्य के जीवन में कर्म और भाग्य दो ऐसे तत्व हैं जिन पर उसके भविष्य की नींव रखी जाती है। एक ओर भाग्य हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है, जबकि दूसरी ओर कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देने वाला तत्व होता है। इस विषय पर अनेक मत हैं, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण और यमराज के विचारों का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट उत्तर मिल सकता है। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कर्म के महत्व को प्रतिपादित किया है। उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणाम पर। कर्म से ही भाग्य बनता है। कुछ प्रेरणादायक कथाएं। 1. अर्जुन और महाभारत। सहयोग करता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने कर्मों के परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होते। जब अर्जुन युद्ध के समय भ्रमित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हैं। यदि अर्जुन भाग्य को दोष देते और युद्ध से हट जाते तो धर्म की रक्षा संभव नहीं होती। ये प्रेरणा अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने और युद्ध में अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होने में मदद मिली। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को अपने जीवन में कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। 2. सुदामा और भगवान कृष्ण। सुदामा ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भेंट की और उन्हें अपने सच्चे कर्मों का फल मिला, तब उनका भाग्य बदल गया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की सच्चाई और वफादारी को देखकर उन्हें अपने सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार किया और उनकी गरीबी को दूर किया। सुदामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, वफादारी और धैर्य के साथ जीवन जीने से हमें हमेशा अच्छे परिणाम मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सुदामा की सच्चाई का ये उदाहरण हमें यह भी सिखाता है कि सच्चे मित्र और सच्चे गुरु हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये कहानी दर्शाती है कि भले ही प्रारंभिक भाग्य विपरीत हो, निरंतर शुभ कर्मों से उसे बदला जा सकता है। 3. कर्ण का जीवन। कर्ण का जीवन एक प्रेरणादायक और दुखद कथा है जो हमें कर्म और भाग्य के बीच के संबंध के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कर्ण का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक सूत के रूप में हुआ था। उनकी माता कुंती ने उन्हें जन्म देने के बाद त्याग दिया था और वह एक सूत के घर में पले बढ़े। कर्ण के जीवन में कई चुनौतियां और संघर्ष थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की और वह एक महान योद्धा बन गए। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारा जन्म और परिस्थितियां हमारे जीवन को निर्धारित नहीं करती है। हमारे कर्म और हमारी मेहनत ही हमारे जीवन को आकार देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के बारे में कहा था, कर्ण एक महान योद्धा है और उसकी वीरता और पराक्रम का कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसका जन्म और परिस्थितियां उसके जीवन को निर्धारित नहीं करती है। उसके कर्म और उसकी मेहनत ही उसके जीवन को आकार देती है। इस प्रकार कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्म और हमारी मेहनत ही हमारे जीवन को आकार देती हैं, न कि हमारा जन्म और परिस्थितियां। यमराज का दृष्टिकोण। भाग्य का प्रभाव। यमराज, जो मृत्यु और न्याय के देवता हैं, वे मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उन्हें उनके अनुसार फल देते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में यमराज ने भाग्य और कर्म के संबंध को विस्तार से समझाया है। 1. नारद और यमराज संवाद। इस संवाद में नारद मुनि ने यमराज से पूछा कि मनुष्य को अपने जीवन में इतने अलग अलग प्रकार के अनुभव क्यों होते हैं। तब यमराज ने उत्तर दिया
कि ये सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में सत्कर्म करता है उसे अच्छे भाग्य का वरदान मिलता है। 2. सावित्री और सत्यवान की कथा। सत्यवान का भाग्य में अल्पायु लिखा था, लेकिन सावित्री के दृढ़ निश्चय और तपस्या के कारण उनका जीवन लंबा हुआ। यह उदाहरण दर्शाता है कि भाग्य को भी बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म ही साधन है। 3. अजामिल की मुक्ति। अजामिल अपने पाप कर्मों के कारण नरकगामी थे, लेकिन अंत समय में नारायण नाम लेने के कारण उन्हें मुक्ति मिल गई। ये दर्शाता है कि भाग्य भी परिवर्तनशील होता है, लेकिन वह कर्म से ही संचालित होता है। कर्म और भाग्य कैसे जुड़े हैं? भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य निर्धारित करते हैं। कर्म भाग्य को बदल सकता है। भाग्य केवल प्रारंभिक दिशा निर्धारित करता है, लेकिन अंतिम परिणाम कर्म से तय होता है। क्या केवल भाग्य से सफलता मिलती है? यदि केवल भाग्य ही महत्वपूर्ण होता तो कोई भी प्रयास नहीं करता, लेकिन हमें सफलता के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए APJ अब्दुल कलाम, यदि उन्होंने केवल भाग्य पर विश्वास किया होता तो वे वैज्ञानिक नहीं बनते। महात्मा गांधी, उन्होंने कर्म के बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने ज्ञान और कर्म से भारत का नाम विश्व में रोशन किया। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण और यमराज दोनों की शिक्षाओं को देखने से ये स्पष्ट होता है कि कर्म ही मुख्य तत्व है। भाग्य केवल एक प्रारंभिक अवस्था होती है, लेकिन कर्म उसे पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति में हमें भाग्य के भरोसे न रहकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म श्रेष्ठ होगा तो भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा। यही श्री कृष्ण और यमराज का संदेश है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।